हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो भी पहले की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो है कि जो महिलाएं गलती करती हैं, जिनको बच्चा नहीं लगता, और वो क्या क्या गलतियाँ करती हैं। आज मैं ऐसी 5 गलतियाँ बता रही हूँ जिनकी वजह से उनको बच्चा लगने में प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना और स्किप मत करना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहें, बने रहें, कनेक्ट रहे। और ऐसे मेरी बहुत सारी मिथ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी मिथ ना रहे, कोई भी वहम ना रहे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कि महिलाएं क्या गलती करती है 5। तो पहली जो गलती है, एज फैक्टर, यानी उम्र का। जो महिलाएं 35 के बाद ट्राई करती हैं तो उनको बहुत ही टाइम लग जाता है बच्चा यानी कंसीव करने में। क्योंकि 35 से पहले पहले जो हमारा एग रिलीज होता है, जो एग बनते हैं, तो वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम बाई बर्थ ही अपने एग लेके चलती हैं। तो बच्चा जरूर लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट प्रोबेबिलिटी जो होती है, तो जो लगने का चांस होता है वो कम हो जाता है। करती हैं, आप कहते हुए होगी हीरोइंस करती और करती, उनके लिए फिर आईवीएफ करवाना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ता है, बहुत सारा आईयूआई करवाना पड़ता है। तो हम न जाएं उसके लिए। तो नॉर्मल की बात बता रहे हैं, नॉर्मल कंसीव करने के लिए 35 की उम्र को आप छोड़ दीजिएगा। आप इससे पहले पहले ट्राई कर लीजिएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम पहला बच्चा कर लेते हैं एक, और बाद में सोचते हैं कि पहले इसकी 4-5 साल की एज हो जाए उसके बाद ट्राई करते हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सेकंड बेबी कंसीव करने में। सेकंड जो है, जो इसमें कोई बुरा मानने की, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो घर में बुजुर्ग होते हैं, तो ये ऐसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो जैसे कईयों को कंसीव नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि झाड़ फूक बाबा टाइप में जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें नहीं होती, होती हैं, बट आप डॉक्टर की भी सलाह जरूर ले। तो मेरा ये कारण ये है कि जो बुजुर्ग महिलाएं, आप सोचोगे कारण क्या हुआ, कारण ये है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो इलिटरेट होती है, जिनको समझ नहीं होता है, तो वो लोग झाड़ फूक में ज़्यादा घुस जाती हैं। तो उस कारण से भी उनको पता ही नहीं होता कि कब बच्चा लगना है कब नहीं, तो भी बच्चा नहीं लग पाता है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है, वो है कि हम ट्यूब टेस्ट नहीं करवाते हैं, बिल्कुल भी नहीं करवाते। हम 3-3, 4-4 साल वेट करते रहते, बच्चा नहीं लग रहा, बच्चा नहीं लग रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि हस्बैंड की जांच भी नहीं करवाते हैं, वो भी मैं टॉपिक लूंगी। तो हमें ट्यूब की जांच कराना बहुत ही जरूरी है। ट्यूब उन्हीं की ब्लॉक मिलती है, रेयर में होता है कि चलो बाई बर्थ हो रखी है, अदरवाइज किसी को बच्चा लगता होगा, या फिर बच्चा लगता होगा तो बार बार गर्भपात हो जाता होगा, बार बार गर्भ की सफाई करनी पड़ती है, तो उस वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। या आपको वाइट डिस्चार्ज रहता है, उस वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। या कोई गर्भ की टीबी रहती है, तो उस वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो हमारा तीसरा ये पॉइंट है कि ट्यूब की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, बहुत ही जरूरी जांच है। अगर आपको 1 साल से कंसीव नहीं हो रहा, तो उसी टाइम आपको ट्यूब की जांच करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं से ब्लॉकेज है या नहीं है। अच्छा, फोर्थ जो कोज है वो है, हम हस्बैंड की जांच नहीं करा पाते हैं। क्योंकि हमारे जो बंदे होते हैं या घर में महिलाएं भी होती हैं, वो क्या कहती है कि नहीं 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 नहीं, बेटे में कोई कमी नहीं है, बेटा अट्टा कट्टा है और अच्छी हाइट है, अच्छा हेल्दी है। ये नहीं होता है। स्पर्म की क्वालिटी चेक करनी होती है, इसमें अट्टे कट्टे का कोई लेना देना नहीं होता है। स्पर्म काउंट कितने हैं, सीमेन का हम टेस्ट करवाते हैं, तो सीमेन एनालिसिस कराते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं इस चीज से वंचित रह जाती हैं और हस्बैंड नहीं कराते हैं। कई के हस्बैंड को तो फियर रहता है कि कहीं तुम्हारे कीटाणु कम ना आ जाएं, और उसके लिए लोग लैब में जाते हैं, तो लैब वाले को भी बोलते हैं कि तू अच्छी रिपोर्ट बना देना। तो ऐसा प्लीज कोई किसी के साथ ना करे। मैं ये नहीं कह रही सब कर रहे हैं, बट ऐसे कुछ ना करें। जो भी कमी है आप उनकी, अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो उन्हीं को एडवाइस कर दो कि आप ये वाली चीज खा लो और ये अवॉइड कर लो, अल्कोहल वगैरह ज्यादा मत लो, तो भी बच्चा आपका डेफिनेटली लगेगा। तो ये हमारा फोर्थ कोर्स था। फिफ्थ हम बताते हैं आपको। फिफ्थ कोर्स और लास्ट हमारा जो है, बहुत सारी महिलाओं को यही नहीं पता होता कि मिलने का टाइम क्या है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको पीछे बता चुकी हूँ, जिसको ओवुलेशन टाइम बोलते हैं, जिसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपकी डेट है 1 तारीख की, तो आपको 10 तारीख से मिलना स्टार्ट करना है 10th डे से, और एक दिन छोड़ के एक दिन मिलना है 20th डेट तक, यानी 20 तारीख तक आप ऐसे मिल सकते हो, और एक दिन छोड़ के। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि आपका जो एग होता है वो ओनली एंड ओनली 24 आवर्स आपका एग जीवित रहता
है और जो हस्बैंड का कीटाणु होता है वो 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो हस्बैंड अगर एक दिन भी नहीं मिलेगा तो उनका जो कीटाणु है, जो स्पर्म है, वो 72 घंटे तक जीवित रहता है। और अगर आपका मान लो जिस दिन मिले उस दिन एग नहीं रप्चर हो रहा, नेक्स्ट डे हो रहा है, तो वो स्पर्म मिलके आपका फर्टाइल आपको कर सकता है। तो प्लीज़ इस बातों को ध्यान रखना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे हमारी नई नई शादी होती है तो हम कई बार सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं और हमें अभी बच्चा कंसीव नहीं करना, और अगर हो जाता है बाई चांस तो वो अबॉर्शन की तरफ जाती हैं। प्लीज़ ऐसा ना करिए, उससे बच्चादानी खराब होती है। लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं होता। देखो हमारी पहले हम अनमैरिड थे, हमें कुछ नहीं था, उसके बाद हमें वाइट डिस्चार्ज होने लगा, ईचिंग होने लगी, बच्चे खराब होने लगे। तो कोई ना प्रोसेस होती है, तो ही तो हथियार कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर लगता है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन तो क्रिएट होता ही है। तो ये मत सोचिए कि इतनी बार गर्भपात हो गया है तो उससे बच्चादानी कमजोर हो जाती है। तो प्लीज अपने बुजुर्ग से सलाह लें कि मुझे कंसीव हुआ है तो मुझे क्या करना है, तो बच्चे को ना गिराए। तो ये आपको मैंने 5-6 कोच बता दिए हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को बहुत ही ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।